सेंट्रल जेल में इन दिनों कैदियों के लिए शतरंज की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। सुनने में थोड़ा अलग लगेगा, लेकिन यह बात बिल्कुल सही है। यह नवाचार किया है बीकानेर के सेंट्रल जेल के अधीक्षक आर अनंतेश्वर और बीकानेर के जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने। इसके चलते बीकानेर के जिला शतरंज संघ को सहयोगी बनाते हुए बीकानेर सेंट्रल जेल के अधीक्षक आर अनंतेश्वर का मानना है कि जेल में बंद बंदियों को सुधारते हुए जीवन की मुख्य धारा में लाने का प्रयास कहा जा सकता है। वहीं कैदियों के बीच पहुंचकर शतरंज टूर्नामेंट का जायजा लिया हमारे एवन टीवी के ब्यूरो चीफ के सिंह ने। यहाँ का सेंट्रल जेल जो कि राजस्थान के बड़े जेलों में से एक है, यहाँ कैदियों के बीच एक टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है जो कि शतरंज टूर्नामेंट है। बात करते हैं सबसे पहले आर अनंतेश्वर जी से, जो कि बीकानेर सेंट्रल जेल के अधीक्षक है। सर, क्या कहेंगे कि किस तरह का टूर्नामेंट है? ये इस तरह का टूर्नामेंट है कि जहां पर की जो कि हार्डकोर नहीं है, नॉन हार्डकोर बंदी अपने दिमाग को गेनफुली एंगेज कर सके, अपने दिमाग बौद्धिक क्षमता बढ़ा सके, इस तरह का टूर्नामेंट हमारे कलेक्टर साहब श्री भगवती प्रसाद जी उनके निर्देशन में और उनकी प्रेरणा से हो पाया। पिछले साल भी हमने किया था, उसके बड़े ही अच्छे परिणाम हमने देखे कि बंदी दूसरी चीजों में नहीं होकर के शतरंज में इन्वॉल्व रहता है और इस प्रकार से वो अच्छी बातें सोच पाता है, बेहतर जीवन के लिए अपने रास्ते सुगम। इतना व्यक्ति पीड़ित हुआ होता है, तमाम तरह की कई तरह की फेज निकला हुआ होता है, उसके बाद भी शतरंज जैसा एक गेम इनके लिए टूर्नामेंट, क्या इनमें दिमागी कुछ रूप से क्या सही पाया जाता है क्या खेलना? बिल्कुल, ये बौद्धिक रूप से तो ये शायद बहुत अच्छे होते हैं और जो बीत गई सो बात गई। अब वो कल की सोचते हैं तो कल की सोचने के लिए चालें सोचनी पड़ती है और अपना दिमाग वो प्रॉपरली यूज कर पाए तो जीवन में बेहतर। लगभग कितने बंदी लगभग 100 बंदी इसमें पार्टिसिपेट कर। हर्ष जी, आप बताएं, आप शंकरलाल हर्ष हैं, जो कि आपको बताना चाहूंगा कि शतरंज के एक तरह से बहुत पुराने खिलाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी नाम है, क्या कहेंगे? देखिए, बंदी गृह है और बंदी गृह की चार दीवारी में बहुत कुछ लिमिटेड है उनको फिजिकली, लेकिन जो थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग, फ्रीडम ऑफ थिंकिंग, वो चेस पे मिलती है। और ये अनंतेश्वर जी का और कलेक्टर साहब का इनिशिएटिव था। जब इनसे बात हुई आप लोगों से तो इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ शुरू कीजिए। फर्क ये पड़ा, जो पिछले साल का फीडबैक था, साहब ने खुद दिया कि ये बंदी बाद में जो मारकाट है ना वो बोर्ड पे कर लेते हैं, घोड़ा मर गया, हाथी मर गया, ऊंट मर गया, और उसके बाद में वो थक जाते हैं, रात को नींद अच्छी आती है, आपस में लड़ाई बंद हो जाती है। आज भी जब हमने सुबह उनके जो ट्रेनिंग की तो हमने कहा देखिए, दिस इज ए वेरी फ्रेंडली गेम, दोनों को हाथ मिला के, हाथ जोड़ के खेलोगे, हार जीत के बाद में हाथ मिला के उठोगे आप, और कोई डिस्प्यूट नहीं करना है। वेरी वेल, दे आर गोइंग ऑन। उससे देखिए, इस वक्त राष्ट्रीय खिलाड़ी जय सेठिया बीकानेर के मशहूर उद्योगपति भी हैं। सर, ये हमारे कलेक्टर साहब हैं भगवती प्रसाद जी और अनंत जेलर साहब है, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था यहाँ चेस खिलाने का कैदियों को, यहाँ कल जो पहला दिन था, पहले भी खेले, पहले 2022 में 25 खिलाड़ी, 60 खिलाड़ी थे, आज 100 खिलाड़ी हैं। और इनमें जो कल प्रशिक्षण लिया था या इनसे जो बातचीत हुई थी कैदियों से, इनमें जीने की भावना थी, एक सुधरने की भावना तुम्हें लगी चेस खेलने की, और चेस खेलने के साथ साथ इनका जो दिमाग है वो चेस की तरफ जाता है। देखिए, एक माना जा सकता है कि नैराश्य जीवन से साधारण जीवन में लाने का एक प्रयास। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो शतरंज जो खिला रहे हैं, उन लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि लोग ये पूरी तरह से हताश होते हैं और जीवन जीने की कला एक तरह से सिखाने की ये कदम कहा जा सकता है। 100 से ज्यादा कैदी यहाँ पर भाग ले रहे हैं। के सिंह, एवन टीवी, बीकानेर।